तो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फिर से मेरे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। और जो दोस्त मेरे चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए दोस्तों, मेरे 2-3 चैनल और भी है, मैं उसका लिंक ना आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो प्लीज़ आप लोग उस पर भी जाके एक बार फॉलो ज़रूर करिएगा, चेक ज़रूर करिएगा। अगर वो भी आप लोग को वीडियो अच्छी लगती होगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। फ़िलहाल में मैं आप लोग को जो जानकारी देने वाली हूँ उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आप लोग को पता है दोस्तों कि आजकल लोग नेट को लेके कितना ज़्यादा चिंतित रहते हैं। जी हाँ, वो जितना ज़्यादा कॉलिंग का बारे में टेंशन नहीं होता, उनको नेट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जी हाँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल क्या है कि वोडाफ़ोन, जियो, एयरटेल इन सब ने अपने रिचार्ज को बहुत ही ज़्यादा महंगा कर दिया। और ये रिचार्ज इतना महंगा हो गया है कि लोग इतना परेशान हो गए कि क्या है बता ही नहीं सकते। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जितनी कॉलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, उससे कहीं 100 गुना ज़्यादा लोगों को नेट की आवश्यकता पड़ती हो, चाहे वो वाईफाई से कनेक्ट कर काम करे तो, या फिर नेट। इसलिए ज़्यादातर कोई लोग तो खाली नेट पैक यूज़ करते हैं, लेकिन कॉलिंग भी बहुत लोगों को आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि आज के टाइम पे नेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। पहले दोस्तों क्या होता था कि देखिए, एक लोगों के पास छोटा कीपैड फ़ोन होता था, उसमें क्या करते थे, अगर उन्होंने 10 रुपये का भी रिचार्ज करवा लिया तो पूरा मंथ निकल जाता था। क्योंकि उस टाइम कॉलिंग की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती थी, नेट की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मैं भी ऐसा ही करती थी, शायद आप लोग में से बहुत लोग भी ऐसा ही करते होंगे। एक छोटा सा फ़ोन लेते होंगे, छोटी सी कॉलिंग वाली डलवाते होंगे पैक, और उसका 1 महीने भर यूज़ करते थे, तो उतना आप लोग का खर्चा भी नहीं होता था और ना ही उस टाइम आप लोग को नेट की आवश्यकता पड़ती थी। बट आज के टाइम पे क्या हो गया है कि रिचार्ज तो इतना महंगा है ही और करवाना आवश्यक भी है। तो देखिए, इन तीनों कंपनियों ने, जो टेलीकॉम कंपनियों ने इतना रिचार्ज महंगा करवा दिया है, इससे क्या है कि बहुत सारे लोग बीएसएनएल की तरफ चले गए हैं। जी, लगभग करोड़ों लोगों ने अपने सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करवा लिया, जो इनके पास एयरटेल, वोडाफोन और जियो का था वो लोग। और क्या है कि दोस्तों, जिन लोगों के पास ये वाला है, मतलब एयरटेल, जियो और वो वोडाफोन, उनका रिचार्ज, मान लीजिए आपकी फैमिली मेम्बर में अगर आपके पास एक फ़ोन है तो उस पर नॉर्मली अब रिचार्ज जो होता है वो 300 रुपये होता है। अगर 2 फ़ोन है तो 600 रुपये। पर आजकल के टाइम पे पता है आप लोग को क्या है दोस्तों, कि अगर एक पर्सन है तो ज़्यादातर 60 से 70% लोगों के पास 2 सिम होने लगे हैं। एक वो अल्टरनेट नंबर रखते हैं और एक वो पर्सनल नंबर रखते हैं, कि एक हम पर्सनल यूज़ करेंगे और एक वो फैमिली मेम्बर या रिलेटिव के उनसे बात करने के लिए। तो उस पर क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए अगर वो एक में नेट का पैक डलवा लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो दोनों सिम में रिचार्ज करवाना आवश्यक होता है। क्योंकि मान लीजिए एक से तो नेट यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एक में कॉलिंग के लिए भी उनको पैक डलवाना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर एक सिम में वो 300 रुपये का डलवाते हैं, तो दूसरे सिम में फिर 300 का डाल तो 600 रुपये। तो इससे कितना भारी पड़ने लगा। कोई व्यक्ति तो 2-2, 3-3, 4-4 सिम का भी यूज़ करता है। तो इससे नेट का बहुत ज़्यादा उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने बहुत ही बड़ा एक नियम लागू करने के लिए सोचा है। देखिए, ये लगभग 2023 दिसंबर में ही चालू करने को सोचा था, लेकिन अभी तक शायद शुरू नहीं हुआ है। और वो क्या है, देखिए, वो ये है कि लोग ज़्यादा नेट यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को सरकार राशन फ्री में देती है, कुछ मेडिकल वो है वो भी फ्री में मिलता है। करोड़ों लोगों का घर ऐसा है जो फ्री राशन लेके इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरह सरकार ने सोचा है कि क्यों ना, जब नेट का भी इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो हम पब्लिक को नेट भी फ्री में दें। तो ये मुहिम 2023 दिसंबर में शुरू हुआ था, बट अभी तक शायद लागू नहीं हुआ। तो फिर से सरकार इस नियम पर चर्चा कर रही है और उन्होंने सभी लोगों को फ्री वाईफाई देने का लागू किया है नियम। तो वो देखते हैं अब कब तक, ये डेट फिक्स नहीं हुआ है, बट बहुत ही जल्दी पूरे देश में ये चालू हो जाएगा। देखिए दोस्तों, उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो फ्री नेट का है, ये दिल्ली में शुरू हुआ था। फ्री वाईफाई जब केजरीवाल आए थे 5 साल पहले, तब ये शुरू हुआ था। बहुत सारी गलियों में वाईफाई लगाए गए थे। वाईफाई की देखरेख के लिए सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए थे। चलता था, नहीं चलता था, ये मैं नहीं बता सकती। देखिए, सब कुछ तो हो गया, फ्री नेट लग भी गया, वाईफाई भी लग गया,
उसकी देख रेख के लिए, लेकिन उसका जो मेन पॉइंट होता है समय समय पर उसकी देख रेख करना कि वो वाईफाई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, पब्लिक को उससे बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये सरकार ने नहीं किया। और मेरे ख्याल से तो ये है कि वो शायद लग के ही रह गया, किसी ने शायद दिल्ली में यूज़ नहीं किया, क्योंकि देखिए मैं भी दिल्ली से ही हूँ और मेरे ख्याल से तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि उनका कहना था कि उसमें पासवर्ड डालो तो आप फ्री नेट यूज़ कर सकते हो, बट किसी ने शायद यूज़ नहीं किया होगा। अगर किसी ने किया होगा तो एक बार मुझे ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि वो दिल्ली में किस मतलब उससे क्या बोलते हैं लोकेशन से, मतलब कहाँ पे फ्री वाईफाई यूज़ किया। देखिए मैं कभी कभी रेलवे स्टेशन पे जाती हूँ तो वहाँ वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, तो कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाता है। इसके अलावा मैंने आज तक ना अपनी गलियों में कहीं देखा है दिल्ली के, ना रोड पे कहीं देखा है। शायद आप लोग में से जो दिल्ली में रहते हो उन लोगों ने देखा होगा, तो एक बार कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे राशन सभी लोगों को फ्री में मिल रहा है, सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यूज़ कर रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं, तो क्या अगर सरकार ये फ्री वाईफाई देने का दावा कर रही है तो क्या ये देगी, या फिर से केजरीवाल की तरह देगी और उसके बाद कोई यूज़ ना कर पाए, फिर वैसा ही होगा, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आपको पता है कि सरकार दावे तो बहुत बड़े बड़े करती है, अगर वो अपने दावे पे खड़े हो जाए तो बहुत बड़े की बात है। और देखिए दोस्तों, इसलिए ये दावा कर रही है कि सरकार ज़्यादा जोर दे रही है फ्री वाईफाई देने के लिए, क्योंकि देखिए आप लोग को पता है और मुझे भी पता है कि आजकल नेट इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। चाहे रिचार्ज कितना भी महंगा हो जाए, नेट पैक तो डलवाना है। बेशक आप लोगों के घर में आटा हो या ना हो, पर डाटा फ़ोन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक हम लोग कॉलिंग के लिए रिचार्ज करवाए ना करवाए, पर डाटा के लिए ज़रूर करवाते हैं। देखिए ये फ्री वाईफाई अगर आ भी गया तो भी आप लोग को रिचार्ज करवाना पड़ेगा, ये नहीं कि एकदम से फ्री है। देखिए वाईफाई आपको, नेट आपको फ्री में मिल रहा है, लेकिन कॉलिंग के लिए आपको रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉलिंग के लिए आप लोग रिचार्ज नहीं करवाएंगे तो फिर कॉलिंग नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वाईफाई से होगा तो आप लोग वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो इसलिए आप लोगों को वाईफाई की टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी, उसका पैसा थोड़ा बच जाएगा, लेकिन आप लोगों को कॉलिंग का पैसा डलवाना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को देखिए दोस्तों, आप लोग भी जानते हैं कि नेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि देखिए अगर हम लोग को आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा नेट यूज़ करना पड़ता है। देख लीजिए, मान लीजिए अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं और हमारे जेब का पैसा खर्च होता है तो हम लोग QR कोड के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। राशन की दुकान पे जाते हैं, वहाँ अगर पैसे कम पड़े तो वहाँ भी हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर। मान लीजिए अगर हमें किसी जॉब, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, किसी भी चीज़ के लिए अगर हमें फॉर्म भरना है तो आजकल ऑफलाइन से ज़्यादा हम लोग ऑनलाइन फॉर्म सरकारों ने लागू कर दिया, तो उसको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए भी डाटा का यूज़ करना पड़ता है। अगर हम रेलवे का टिकट वगैरह बुक करते उसके लिए भी हमें नेट का यूज़ करना पड़ता है। मेडिकल स्टोर, रेलवे, मतलब शॉप, नॉर्मल शॉप, वहाँ भी हम अगर जाते हैं तो वहाँ भी हम लोग ज़्यादातर ऑनलाइन पेमेंट ही करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आजकल नेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए सरकार ये मुहिम चला रही है। तो मेरे ख्याल से तो ये है कि जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर सरकार वाईफाई ला दे तो शायद जो ये रिचार्ज लोगों पे महंगा पड़ रहा है थोड़ा कम हो जाए। वैसे तो लोगों ने ज़्यादातर लोगों ने अपने सिम को पोर्ट करवा लिया, लेकिन जिन्होंने नहीं करवाया, जिनको BSNL पे अभी तक ट्रस्ट नहीं है कि उसका नेटवर्क कैसा है, वो कैसा काम करता है, शायद इस वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने सिम को नहीं करवाया। लेकिन 1 करोड़ से भी अधिक लोगों ने उसमें अपने सिम को पोर्ट करवाया, तो 1 करोड़ लोग कम नहीं होते। इसलिए कह सकते हैं कि जितना जल्दी सरकार हो के इस नियम को लागू कर दे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि अब हमारे देश में फ्री वाईफाई भी आने वाला है। जैसे फ्री राशन, फ्री मेडिकल, फ्री हॉस्पिटल में सरकारें हमें सुविधाएँ देती है, ठीक उसी प्रकार से। तो वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी नॉलेजिंग वीडियो आप लोग को मिले उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ओके दोस्तों।